नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज अलीगढ़ी और बरेली विश्वविद्यालय में लगातार बॉक्सिंग का आयोजन हो रहा है, नेशनल बॉक्सिंग कंपटीशन। मेरे साथ में है प्रिंस विशाल दीक्षित जी, जो कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं दास पीजी डिग्री कॉलेज बदायूं में। आइए सर से बात करते हैं कि मुक्केबाजी का मुकाबला घमासान चल रहा है और निरंतर आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। सर से पूछते हैं कि ये जो बरेली में बॉक्सिंग का आयोजन चल रहा है सर, लगातार उत्तर प्रदेश में कई आयोजन हो चुके हैं, आखिर बरेली में आयोजन कराने से बॉक्सिंग एसोसिएशन को क्या लाभ होने जा रहा है? देखिए, अगर बॉक्सिंग एसोसिएशन की बात की जाए तो धीरे धीरे हमारी ख्याति चारों तरफ फैल रही है और हम एक मजबूत स्थिति में आ रहे हैं। लेकिन उससे ज़्यादा लाभ हो रहा है हमारे बच्चों का, हमारे उत्तर प्रदेश के बच्चों का, हमारे नए अपकमिंग बॉक्सर्स का ग्रास रूट लेवल पे काम हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जो बड़े बड़े टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, इनसे बच्चों को एक्सपोजर मिल रहा है। जो बच्चे किन्हीं कारणों से प्रतियोगिताओं में सिलेक्ट नहीं हो पाते थे, यूपी की टीम में नहीं पहुंच पाते थे, उनको इस तरह के बड़े आयोजनों को देखने का सौभाग्य नहीं मिलता था। पर बीते कुछ समय से लगातार जब यूपी एसोसिएशन और ये सब चीज़ें जब इस तरह के बड़े कंपटीशन करा रही है तो उससे बच्चों को एक्सपोजर मिल रहा है, बड़े टूर्नामेंट्स देखने को सीखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ और भी बहुत लोग जो बॉक्सिंग से अभी अनभिज्ञ थे, कुछ लोग यहाँ आते हैं, देखते हैं। इस तरह से बॉक्सिंग का प्रचार प्रसार हमारे क्षेत्र में भी हो रहा है। थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं। मैंने सुना है आप बहुत बढ़िया बॉक्सर थे, 2009 से 2016 तक घमासान मचाया, रिंगें तोड़ दी आपने, कोई बता रहा था मुझे। कितनी सच्चाई है सर? सर देखिए, मैं एक खिलाड़ी रहा हूँ और अपने प्रदर्शन पे ध्यान दिया है। अब जैसा भी प्रदर्शन रहा हो, मैं 2016 तक खेला हूँ, ये सच बात है। मैंने 4 राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग भी किया है, ये भी सच बात है। मैं कई बार स्टेट्स में चैंपियन रहा हूँ, मेडलिस्ट रहा हूँ। मुक्केबाजी मेरे लिए खेल से ज़्यादा एक पैशन है, जिसको मैं फॉलो करना चाहता हूँ। और बाकी घमासान तो बस प्रभु की देन है, जो भी सही। सर एक बात बताएं, बॉक्सिंग का जो गेम है जी, वो अपना बचाव करने के अलावा बॉक्सिंग में क्यों खेलूं? आखिर क्या खास चीज़ है बॉक्सिंग में जो सिर्फ डिफेंस पावर के अलावा दूसरे काम आए? चूँकि मैं पेशे से एक शिक्षक हूँ तो मैं उस तरह से उत्तर देना चाहता हूँ। हमारा जो खेल है बॉक्सिंग, मैं किसी अन्य खेल को कम ना बताते हुए अपने खेल की बात करता हूँ कि हमारे खेल में 3-3 मिनट के 3 राउंड होते हैं, जो कि आप देखेंगे कि पूरी तरह से घमासान होता है। पूरी तरह से जो दोनों बॉक्सर्स होते हैं वो 120 BPM के ऊपर खेलते हैं। उनकी जो पल्स रेट होती है वो 120 से प्लस चलती है। इतनी एनर्जी, इतना एक्सप्लोजिवनेस, ये तो फिजिकल बात होती है। फिजिकलिटी तो हमें मजबूत है ही। हम मेंटल रेजिलियंस की बात करते हैं, मेंटल इंड्योरेंस की बात करते हैं, हम टेक्निकल एबिलिटीज़ की बात करते हैं। हम जब बॉक्सिंग को देखते हैं, हमको 3 मिनट के एक राउंड में कई तरह के फैसले ऑन द स्पॉट लेने पड़ते हैं। समय कम होता है, मुक्के ज़्यादा मारने होते हैं। कौन बॉक्सर किस तरह से कहाँ से कमज़ोर पड़ेगा, ये सोचना और उस पर खेलना। मैं समझता हूँ कि चेस के जैसा, शतरंज के जैसा दिमाग चाहिए एक बॉक्सर को, साथ साथ में एक चीते सी फुर्ती और हाथी की ताकत। ये सब चीज़ें मिला करके एक बॉक्सर बनता है। और रही बात सेल्फ डिफेंस की, तो जाहिर सी बात है, मुक्कों में ताकत होगी, हम अपने आप को बचा सकते हैं। लेकिन कई बार हमने सुना है कि लोग डरते हैं कि बॉक्सर्स जो है तो एग्रेसिव होते हैं। सर मैं आपको बताना चाहूँगा, अन्य सभी खेलों में चोटों की जो संख्या होती है, चोटों की जो मात्रा है, जो लेवल ऑफ इंजरीज़ हैं, चाहे हम बास्केटबॉल की बात कर लें, चाहे फुटबॉल की बात कर लें, अमेरिकन फुटबॉल की बात कर लें, वी आर वेरी मच इनक्लोज दैट कि उनका जो इंजरी लेवल है बहुत ज़्यादा है। बॉक्सिंग में हम इतने कंट्रोल्ड होते हैं, हमारा एग्रेशन, हम मुक्के जरूर मारते हैं लेकिन हमको पता होता है कि हम अपने सामने वाले को चोट नहीं पहुंचाएंगे। बॉक्सिंग खेल एक ऐसा खेल है जिसमें आप जो 3 मिनट का राउंड है वो शुरू होने से पहले हम अपने विरोधी को गले लगाते हैं और ख़त्म होने के बाद भी हम उसको गले लगाते हैं। आप कई प्रतियोगिताओं में देखिए पीछे वाले मुक्केबाज भी गले लगा रहे हैं। बहुत अच्छा खेल है। इससे मानसिक रूप से एक मजबूत इंसान तैयार होता है, एक समझदार इंसान समाज के लिए तैयार होता है, जिसको समझ होती है कि अपने एग्रेशन को कैसे कंट्रोल करना है, अपने गुस्से पे कैसे काबू पाना है, अपनी बॉडी को कैसे अच्छे टर्म्स में यूटिलाइज करना है। इसलिए बॉक्सिंग बहुत ज़रूरी है। एक सवाल और पूछता हूँ, थोड़ा सा गंभीर है, शिक्षा से अलग है। सुनने में आ रहा है 2025 के बाद वर्ल्ड ओलंपिक में बॉक्सिंग को हटा दिया जाएगा। कितनी सच्चाई देखने में? देखिए सर, ये 2000 माफ़ करिएगा, मैं आपको सही करना चाहूँगा, 2028 से बात चल रही है कि 2028 में जो LA में ओलंपिक्स होने वाले हैं
उन ओलंपिक से जो हमारा बॉक्सिंग खेल है उसको हटाने की बात चल रही है। और उसके पीछे उन्होंने जो आईओसी है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है, आईओसी ने अपने अपने अलग अलग बात कही है, जिसमें सबसे बड़ी बात ये है कि उनको हमारे सब्जेक्टिव डिसीजन से प्रॉब्लम रहती है। कई बार ये क्लियर नहीं हो पाता है कि जज पार्शियल हैं या नहीं हैं। जजिस का पार्शियलिटी के ऊपर कभी कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ जज पूरी तरह से फ्री हैं। सब्जेक्टिव डिसीजन, ऑब्जेक्टिव डिसीजन नहीं है। कुल मिला के इतनी सी बात है। 10 में से नंबर देने होते हैं, एक को 10 देना होता है, एक को 9 देना होता है, या और ख़राब हुआ तो 8 और 7 से नीचे अगर दिया तो फिर प्रॉब्लम वाली बात थी। क्या पक्षपात की बात चल रही है? ये पक्षपात की बात नहीं है, ये इसको हम अलग नज़रिए से देखेंगे। आईओसी का कहना है कि हमको अपनी जो ऑफिशिएटिंग है, जो हमारी निर्णय शक्ति है, जो हमारी निर्णय कार्यप्रणाली है, उसमें बदलाव की ज़रूरत है, और जब हम वो बदलाव कर लेंगे तो शायद ओलंपिक आगे बढ़े। अभी सिर्फ बात चल रही है, ऐसा कोई पक्का पुख्ती बात नहीं है कि बॉक्सिंग से हटा ही दिया जाएगा। तो हमारे साथ में थे दास पीजी डिग्री कॉलेज बदायूं के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट प्रिंस विशाल दीक्षित जी। काफ़ी बेहतर बात कही और शिक्षा के दायरे में बात कही, शिक्षक के रूप में बात कही। काफ़ी अच्छा लगा सर आपसे मुलाकात करके। यकीनन जो बॉक्सर्स हैं, जो दूर दराज से आए, इस वीडियो को बड़ी गंभीरता से सुनेंगे और अपने जीवन में इन बातों को उतारेंगे, जिससे कि भविष्य में उनको और ज़्यादा लाभ हो सके। मैं हूँ सहाफ़ी मनोज अलीगढ़ी, यूँ ही मिलता रहूँगा। और जो भी दर्शक है यार, वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, चैनल को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।